एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और लास्ट ब्लॉग में हम लोग पहुंच गए थे वे टू मुक्तेश्वर, और यहाँ पर हमने बुक किया था अपने लिए होटल द वाइट माउंटेन। वेल, बाय द नेम इट इज़ सजेस्टिंग कि यहाँ पे ज़रूर बर्फ़ गिरती होगी और बिल्कुल वाइट हो जाता होगा। और हमने जैसे ही यहाँ स्टे किया तो सबसे पहले हमने ऑर्डर करी मैगी, भाई पहाड़ों वाली मैगी। इसका मज़ा ही अलग होता है और ये बहुत सुप्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा लॉडेड टू वेजिटेबल्स थी। और उसके बाद हमने होटल के अंदर चेक इन कर लिया। आफ्टर चेकिंग की वो कैसा है, और काफ़ी अच्छा था, स्पेशियस था, बहुत ब्यूटीफुल था। तो हमने चाय पी, उसके बाद रेस्ट किया आधा एक घंटा, और देन हमने पूछा भाई आसपास में ग्रीनरी क्या है, कैसी है। तो इन्होंने बताया कि ये ना यहाँ पे बाग बहुत हैं, सेब के, आड़ू के, और कई सारे नाशपाती, दबूगोशे, ये सब कुछ यहाँ लगता है। तो यहाँ पर जो है ये लोकल फ्रूट्स जगह जगह लगे हुए हैं, पेड़ों पे लगे हुए हैं आसपास, काफ़ी ज़्यादा रास्ते में हमें देखने को मिले। तो वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दिस एरिया। तो सामने जो है पहाड़ी पे एक गांव है, तो और साथ में बाग भी लगे हुए हैं। तो हमने सोचा कि चलो भाई एक्सप्लोर करते हैं। तो बच्चे थक गए थे बट उन्होंने हिम्मत करी, चलो चलते हैं। तो वी वर सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इस तरह से नेचर को एक्सप्लोर करना, और इनको भी साथ में मेरी तरह का ही शौक़ है। तो हम दोनों, बल्कि हम सारे ही चल दिए शुरू में, तो बाद में बीच में बच्चे वापस आ गए दोनों, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। पर हम तीनों ने, मैंने, इन्होंने और पीकू ने जो है, हमने एक्सप्लोर किया ऊपर जाके विलेज को। और वहाँ पर जो है वो कुछ सरकारी जो हैं कुछ कार्यालय भी हैं, आकाशवाणी का आई थिंक वहाँ पे कार्यालय था या किसका, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ वहाँ पर कार्यालय थे। तो वहाँ पे जो लोग भी तैनात थे या जो लोग वहाँ पे पोस्टिंग थी, उन्होंने ही बताया कि ये बड़ा अच्छा एरिया है, और इसकी एरिया की डेमोग्राफी और बाकी इनकी यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस और फ्रूट्स वगैरह के बारे में उन्होंने हमें नॉलेज दी। चलिए आइए मेरे साथ और एक्सप्लोर करिए इस पहाड़ी इलाके को, और सामने इस विलेज को और यहाँ के बाग को। Now we are going to explore the beauty, and ये सामने पीकू रुको बेटा प्लीज, सामने नाशपाती का दबूगोशा जो हमने खाया था, बस बेटा उधर हाँ तंकी है। This is the tree and it is loaded with the fruits. So let's start. Is there? ये एकदम बाग है शायद, ये बाग है नीचे। यहाँ पे ग्रीन हाउसेस में बोल रही थी ना, हो रहे ग्रीन हाउसेस। And let's go upstairs and just see what kind of vegetation is there. और ये यहाँ पे रोड काफ़ी तेज़ ट्रैफिक चलते हैं। ओके नाउ वी आर गोइंग अप। पूरा रास्ता देयर, और ये नीचे की साइड में हमारा होटल है। तो यहाँ से अब हम ऊपर जा रहे हैं टू सी the vegetation, fruits and flowering. यहाँ पे ना साइड में ऐसे काफ़ी फ्लावर्स पूरे रास्ते में मिलते हैं, छोटे छोटे ये फ्लावर्स। ये यहाँ पे रिसर्च सेंटर है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। सो वी आर ओनली एक्सप्लोरिंग। और मेरे सांस चढ़ गए हैं। चलो मैं बोलूँगी नहीं, सांस चढ़ रहे हैं मुझे, बट वॉइस ओवर कर देंगे। क्या a very small glimpse, let me show you of the nature. यहाँ पे see so you will find small things. The thing is only आपको थोड़ी देर रुक के उन चीज़ों को देखना होता है, वो कितनी सुंदर हैं। और मैं यही चीज़ें पसंद करती हूँ, और यही चीज़ें करने में इंटरेस्ट रहता है मेरा। चलिए देखें। मेरी तो सांस चढ़ रही है इतनी ऊपर आके, बस टॉप
आई वांट टू गो देयर। चलो जाओ भाई, आराम से जाना बेटा। Let's move now. I am not in any hurry. और जल्दबाजी कोई मतलब नहीं करने का। जब आप चलें तो ध्यान रखिए अपना झुकाव आगे की तरफ करिए। जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो झुकाव आगे की तरफ चलना चाहिए, इससे आपको चढ़ने में थोड़ा इजी हो जाता है। और यहाँ पे लगे हुए हैं फ्रूट्स, आड़ू लगे हैं, देखिए ये इधर भी हैं, पेड़ों पे लगे हुए हैं फल, और नीचे भी पड़े हैं, देखिए। तो ये आड़ू है। तो यही देखने में मैं आई थी। मैंने कभी ऐसे बगीचे नहीं देखे और अभी मैं देख के बहुत खुश हो रही हूँ, क्योंकि बचपन में हमारे पास नर्सरी हुआ करती, हमारी अपनी बगीची हुआ करती, तो मतलब बगीचा हुआ करता, उसमें आड़ू के पेड़ होते थे और उनको मतलब डेली वी यूज्ड टू गो एंड पिक फ्रूट, वन और द अदर, जो भी उस टाइम पे अवेलेबल है। तो ये दैट इज़ टू दैट मेमोरी, इट इज़ जस्ट रिकॉल्ड। चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं कैसा नज़ारा दिखता है। अभी तो यहाँ पे कुछ काफ़ी दूर है, मैंने जूम किया हुआ था। तो चलिए, ऑन द वे टू द टॉप। हमारी पार्टी ऊपर पहुँच गई है, वो पहाड़ के, और लगता है जैसे वो मूव कर रहा हो बहुत तेज़ी से। ओके, यहाँ ऊपर ना आड़ू के पेड़ हैं जो रेड कलर वाले बड़े वाले मिलते हैं। अरे पीकू लेके आ रही है। मुझे सांस चढ़ गए हैं। मैं दिस इज सो ब्यूटीफुल यार। ये स्टेप फार्मिंग हो रखी है सब जगह पे। सो ये पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, तो हमने बस सोचा चलो तोड़ना नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है भाई, तोड़ना क्यों, ख़राब नहीं करनी। तो जो फल नीचे पड़ा हुआ है तो ठीक है, आपको शायद भगवान ने दिया, वो आप ले लो, बट यू सी द ब्यूटी रादर देन एक्सप्लॉइटिंग इट। ऊपर मेरी ब्रेथ एकदम ओके होने दो, स्टिल आई एम फीलिंग आएगा। हाँ, कच्चा हाथ नहीं लगाना बेटा, ठीक है पीकू, आप प्लक नहीं करोगे कोई। सो एंजॉइंग, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट। हाँ, अगेन गोइंग लिटिल मोर अपवर्ड। कह रहे हैं कि ऊपर तक जाएंगे चोटी। तो अपनी सांसों को दोबारा से काबू करें और फिर से चल दिए हैं हम। कुछ और फल, बच्चे दोनों चले गए हैं नीचे, दोनों बॉयज़, दे डोंट वांट टू गो अप बिकॉज वो बहुत थक गए हैं। दिन में सुबह हम लोगों ने काफ़ी जगह बोटिंग वगैरह की, तो वो रूम में चले गए, पर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड लुक एट दिस ट्री, दिस इज़ द ब्यूटी, गुडनेस। हाँ, और होटल कितनी नीचे पीछे रह गया है, क्यों उसमें सही आता है। ये रहा, इतनी दूर है वाइट माउंटेन होटल। ये ज़्यादा ऑरेंज है ये वाला। वी गोना सी एवरीथिंग वट एवर इज़ पॉसिबल। झाड़ियों में से जब आप निकले तो एक होती है बिच्छू डंक वाली झाड़ी, उसको टच ना होने दें, बॉडी में सेंसेशंस हो जाती हैं नहीं तो। ये रहे आड़ू जो मैं आपको गाड़ी में दिखाई दी, पर ये कच्चे से लग रहे हैं, पका हुआ सा नहीं लग रहा है। आई कैन फील, जब मैं इसको टच करूं तो ये थोड़ा सा नहीं, कच्चा कच्चा सा लग रहा है। तो कोई होगा तो ले लूँगी। ओके, एक थोड़ा निकला ही रहा। तो ये फ्रूट है, दिस इज़ लाइक वो जो मैंने आपको दिखाया था, जिसका सीड तोड़ के आप खा सकते हो, बादाम जैसा लगता है। ये भी आड़ू की वैरायटी है, बहुत स्वीट, बहुत अच्छी। और यहाँ से मैं नीचे, ये देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। ये चीड़ का पेड़ है
और यहाँ से पूरी वैली दिख रही है। ये वाला एरिया डेंस पॉपुलेटेड नहीं है, बट फिर भी आपको हर किलोमीटर के बाद किसी न किसी का घर मिल जाएगा, रिजॉर्ट मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेटेड है। लेकिन हाँ, मुक्तेश्वर से और नैनीताल के बीच का रास्ता काफ़ी नैरो है, लेस डेंस है और न्यूली डेवलपिंग एरिया है। तो थोड़ा सा आपको उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये किधर निकल गई ये मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ ऊपर आके ना ये पगडंडी लेवल में आ गई है, तो अब ये है कि अब मुझे चढ़ेगा और मैं इसको कर पाऊँगी। और यहाँ नीचे वीडियो वाले, तो इनको देख के बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। सो ब्यूटीफुल। लोग यहाँ रहते हैं, उनके लिए लाइफ वाकई में इट्स नॉट सो ईजी एज वी आर लिविंग इन द प्लेन एरिया। लेकिन अभी हमारे साथ में जो कुछ बच्चे थे जो शायद यहीं रहते हैं, तो वो हमसे बहुत तेज़ स्पीड से चढ़ गए पूरा पहाड़। तो वो डेली की प्रैक्टिस है उनकी, हम में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। बट फिर भी नेचर में जाइए तो सिर्फ बाज़ारों में मत घूमिए, ऐसे पहाड़ों पे खुले एरिया में ज़रूर घूमिए। अपने होटल में अपना सामान रखिए, पैदल निकलिए, सिटी से थोड़ा सा बाहर अपना होटल बुक करें और उसके बाद हाँ ये ज़रूर पता कर लीजिए कि वो जगह सेफ़ है या नहीं, और उसका एक राउंड लगाइए, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए। बहुत अलग दिख रहा है सब। यहाँ से होटल दिख रहा है और ये मैं जूम करूँ तो ये लाइक दिस, एंड साथ में कुछ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं मुझे जो बहुत सुंदर है भाई, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, मैंने पहली बार देखे हैं फूल, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल हैं। बाकी वही सब सेम आड़ू का अभी बाग चल रहा है, गुलाब यहाँ पे उगे हुए हैं कई जगह पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये रास्ता ऊपर से नीचे देखने में पर डर के आगे जीता है। और यहाँ पर ये है, यहाँ पे आकाशवाणी का सेंटर है और एप्पल प्रोडक्शन है, एप्पल का बाग है यहाँ पे होर्डिंग लगा हुआ एक। बाकी उधर सामने जो है आकाशवाणी भवन का, ये जो आपको ऑलमोस्ट हर सिटी नियर बाई सिटीज़ में मिल ही जाएगा। शी शाउटिंग अननेसेसरीली, लेट्स सी, मैं भी चल के देखती हूँ। पीकू इज़ टेलिंग मी कि ऊपर ध्यान से आना मम्मी। पीकू कह रही है मुझे कि ऊपर हनी भी है। देखिए हर जगह पे फूल खिले हुए हैं यहाँ पे। और ये रही पीकू। पीकू मूव कर जाओ, हनी भी है तो मूव करते हो एक जगह पे। तो अच्छा ये रही पीकू। सो यहाँ टॉप ऑफ द हिल, वी आर एट द टॉप ऑफ द हिल। एप्पल के ट्री हैं यहाँ पर, आई शो यू। ये सामने एप्पल ट्री हैं, ये रहे ऊंचाई पे, टॉप ऑफ द हिल है हम, एकदम पहाड़ की चोटी पर। ये रही मेरे साथ पीकू। हाँ बोलो। मुझे एप्पल के किलो प्लीज नहीं वो अंकल के हैं, आप ऐसे अंदर नहीं एंटर कर सकते अननेसेसरीली, आप पूछ। तो मेरे जस्ट पास में एप्पल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर सी ये रहे पहाड़ी एप्पल। अभी कच्चे हैं सारे, पकने में टाइम लगेगा। और ये इधर आड़ू का पेड़ है, तो आपको यहाँ पे हर कोने में अपने बेस्ट मतलब अवतार में दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे वो सब कुछ है जो अंट करते हैं एंड बी जनरस विद, गिरा हुआ उठा सकते हैं। ये रहा एक और ब्यूटीफुल सी, दिस इज सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड। अबे मैं कितनी दूर हूँ, लेट मी शो यू। ये जूम आउट हो गया तो आई एम नॉट सो क्लोज, ये देखो। एंड इसके साथ ही मैं आपको हाइब्रिड का जो प्लम आता है जो पहाड़ों में काफ़ी कॉमन है, नाउअडेज उसका पेड़ दिखाती हूँ। ये सामने मेरे पेड़ है, इसको इफ़ आई जूम देन ये आपको दिखेगा, ये रहा। तो ये एंड ये कुछ होर्डिंग लगा हुआ है यहाँ पे टू गिव इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे लोकल्स हैं, यहाँ पे रहने वाले गांव के लोग हैं। तो ये रहे दोनों बाप बेटी शूट कर रहे हैं यहाँ पे। सो नाउ अभी हम देख रहे हैं, जाके देखेंगे टू विज़िट द विलेज, अगर पॉसिबल हुआ तो विल ट्राई कि उधर एक बार घूम के जा सकें। तो देखते हैं, क्योंकि खरगोश देखना चाहती है तो वी हैव टू गो समवेयर वेयर वी कैन फाइंड इट।
इसी बहाने एक विज़िट कर ले, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमको वापस होटल में भी पहुंचना है। चलिए मेरे साथ। गिरती हो सीधे। दे हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दे हैव क्रिएटेड हियर, और आगे भी। पीकू ये कच्चा है बेटा, इसको। वर्षा जल आधारित सामुदायिक सिंचाई परियोजना। यहाँ ज्यादातर तो लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं, फल ही उगाते हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा है। ये क्या आपको नजदीक कर रहा है? पानी लेना आया अभी। अच्छा, घर वहीं पे ही है, फैक्ट्री के पास में ही। सभी कुछ नेचुरल। वो देखो, क्या देखो? ओह वाओ, ये कौन सा पक्षी है? बार-बार देखो फ्लावर्स, देखो कितने सुंदर है ना सामने। So beautiful flowers just captured. I don't know the names, but they are looking awesome. Let's go. यहाँ पे फलों की पैकिंग हो रही है। तो दिस इज़ अ बागान का आउटलेट होता है जहाँ पैकिंग होती है। तो यहाँ पे हर जगह पे यही काम है। बहुत अच्छा एकदम। नाउ ये यहाँ पे विलेज शुरू हो गया है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ब्यूटी, एकदम फ्लावर्स और ये सब है। काफ़ी ये पुराना बड़ा पेड़ है। बाकी ये घर खरगोश, वी हैव टू सर्च, वी नीड टू सर्च देम। तो ये अभी हैं, ये यहाँ का विलेज है और ये घर है यहाँ पे। ये घर के साथ साथ जो है बागान जो है, जो फ्रूट्स के बाग हैं वो सब इससे अटैच्ड हैं। तो लोग यहीं पे रहते हैं, फार्मिंग करते हैं, and they just do like all the related activities. फ्रूट्स को पैक करती है, जो हमारे जो फ्रूट खाते हैं सारे पैक होके यहीं से आते हैं। आप कौन से होटल में हो? जो हम सीजनल फ्लावर्स देखते हैं ना, विंटर्स वाले, वो सारे अब यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे फ़र्क पता लगता है। और जैसे जैसे दिन अभी ढल रहा है वैसे वैसे ठंडक भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे अराउंड 15 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, और शायद इससे कम हो जाएगा रात को, क्योंकि और हम हाई आ गए। नैनीताल में इतना था, अभी हम जो है ऑन द वे हैं मुक्तेश्वर की तरफ, तो यहाँ पर और ज़्यादा ठंड है। मैं आपको फूल दिखाती हूँ जो सर्दियों में आपको नज़र सामने यहाँ पे, और ये नीचे ये वाले फ्लावर्स, ब्लू, येलो, ये वो फ्लावर जो आपको जनरली विंटर्स में दिखते हैं। तो ये लाइक यहाँ पे तो हर जगह पे हैं खैर। और पेड़ ये यहाँ डंडी वाला, ये ऐसा कच्चा रास्ता है गांव के बीच का। आगे जाएंगे तो और आगे रास्ता है। नीचे हमारा होटल है, वहाँ पे जा सकते हैं इजीली। आगे से उतर के जा सकते हैं, यहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा प्यारा सा ये गाँव है। घरों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी। और दूसरी पहाड़ी पे जहाँ मैंने आपको जूम करके दिखाया था, वहाँ पे कीवी का बागान है। तो कीवी अगर देखने, और यहाँ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो दूसरी पहाड़ी पे उतने ही डिस्टेंस पे है और अंधेरा होने वाला है। तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। यहाँ पे चल रहा है काम। इफ़ यू कैन हियर, दिस इज़ लाइक विंडी, एकदम बहुत तेज़ हवा चलने लग गई है। काफ़ी वेदर चेंज हो रहा है। विल गो बैक आवर होटल। एंड यहाँ पे अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं। एक बर्ड है उधर, आई कुड नॉट कैप्चर इट, वो मतलब उड़ गया, बहुत ही अलग सा था। और ये सामने पहाड़ी पे घर है काफ़ी दूर दूर। देखो सामने घोड़ा है, आपको घोड़ा देखना है? देखो हो रहा, घोड़ा है खच्चर है? घोड़ा है। मुझे करना है शिवानी। आप यहीं पे काम करते हो? घर भी यहीं है? अच्छा, हाँ, काफ़ी दूर दूर है। बड़े मेहनत करनी पड़ती है जाने के लिए। तो आप लोगों का शहर में आने का मन करता है? शहर में नहीं करता ना। हम शहर छोड़ के यहाँ पे आते हैं। मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा किसी को नहीं आना शहर में। यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत। हाँ, हो जाता गुजारा अच्छे। तो खत्री साहब, आपका मन कर रहा पहाड़ों में रहने का? और क्या, चलो। छोड़ने का मन करता है वहाँ से। नहीं नहीं, छोड़ने का नहीं, काम करेंगे यहाँ पे। हाँ, कोई बात नहीं, काम तो काम है, उसमें छोटा बड़ा क्या होता है। नहीं, वो आपको जानता ही नहीं है ना। लुक हियर। चलो पीकू, नहीं बेटा मत करो ऐसे, छेड़ते नहीं है। चलो चलो चलो, आ जाओ।
नहीं खाता आज। अच्छा, जानवरों के जो कान पे वो लगा होता है ये येलो कलर का, तुम्हें पता क्या होता है वो हाँ, ये इनका आधार नंबर होता है। घोड़ा या भैंस जिनके ही पालतू जानवर है ना, पालतू जानवरों का ना आईज स्कैन करके उनके आधार बनते हैं, सो दैट अगर कल को वो गुम भी हो जाए तो इजीली वो सर्च हो जाते हैं। फिर ये मैंने देखा था एक डेयरी के अंदर, सारे गाय भैंस को लगा रखी थी, तब मैंने पूछा तो मुझे पता लगा कि इनका आधार बनता है, तो डॉक्यूमेंटेशन होता है इनका। बिल्कुल। मेट्रोटेट दैट इज सोसाइटी यार, यू कांट लाइक, हमें वही सूट करता है, हमें वहीं रहना चाहिए। अभी तो कितने फ्लावर्स हैं। हाँ घर चलते हैं, घर चल। अगर इसको रैबिट नहीं मिला तो ये सीधे कह रही है घर जाएगी। चलो कोई टॉय दिला दो अच्छा से इसको। टॉय 10 टॉय हो चुके हैं इसके पास, एक भी नहीं दिलाओगे। अगर रैबिट नहीं मिला तो दिलाना पड़ेगा। क्यों, पीछे जो 4-5 इसने लिए हैं गिफ्ट वो वापस कर दो। एक अच्छा गिफ्ट दिला। कॉम्पनसेट इतना नहीं होता जितना ये करवा रही है। तो बोला था ना कि रैबिट दिखाएं। रैबिट मैं दिखा दूंगी सर्च करके, फॉर प्रॉमिस, पर इसको कोई और गिफ्ट नहीं दिलाना है। कितना भारी फोटो पेट निकल जाती है। अब हमें वहां जाना है, सो फार। कूदे यहाँ से। माशो, ऐसी बात भी मत करो। तो वहाँ घर है, वहाँ पर है कीवी का पूरा फार्म, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन कच्चे हैं सारे के सारे। एप्पल है, ये रहे लगे हुए एप्पल है, कच्चे हैं सारे जानू, कच्चे हैं बेटा। नहीं लेकिन वो हाँ वो साइड में भी लगा हुआ है, वहां से ले लेना एप्पल। ये देखो प्लांट ये वाला। हाँ आई हैव सीन दिस वन एंड मैंने इसको कैप्चर किया। ये रहा छुई मुई का पौधा। छुई कर देगा। ये हो गया ना, रात हो गई ना, अब ये हो गया ना, तिया अंदर चली गई ना। छुई मुई बेदर्दी रब रब कर दी। क्या कर रही है, चल देगा। तो चलिए वापस चलते हैं नीचे, और मैं इधर आ गई हूँ। अब गांव से नीचे उतर गए हैं हम लोग, और वहाँ पे लाइटें ऑन हो गई हैं। ये पार्टी हमारी इधर चली गई है, भी मूव करती हूँ, और मैं बिल्कुल टीवी वाले गार्डन के पास आ गई थी। मैंने सोचा देख लेती हूँ, पर ये कह रहे नहीं चलो भाई लेट हो गया है। मैं कहा चलो ठीक है, जैसी पति परमेश्वर की आज्ञा, चलो। यहाँ से नीचे जाना है, नीचे की साइड में, तो ये इधर से जाना है। ओके, ये रहा रास्ता। अब जब आप चढ़ाई से नीचे उतरते हैं तो एक टिप, अब आप अपना झुकाव आगे नहीं करिएगा, अब आपको थोड़ा पीछे होना है ऐसे। इससे आपका बैलेंस होता है, क्लियर होता है, सही होता है, और आप जो हैं वो नीचे से झुकेंगे नहीं तो गिरेंगे नहीं, तो आपका जो है वेट बैलेंस हो जाएगा। तो ये टिप है, चढ़ते हुए पीछे, आप जब ऊपर चढ़ाई पे जा रहे हैं तो वेट को आगे करिए, और अगर आप नीचे जा रहे हैं तो वेट को थोड़ा पीछे करिए। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं वाइल ट्रैकिंग, वाइल गोइंग, या आप ऊपर जा रहे हैं माउंटेन पे तो आप थोड़ा उसको सेफ बना सकते हैं, तो नौ सीखे नहीं रहेंगे। चलिए, और ये सामने पेड़ के पास लाल, तो चलो, और लाइट्स ऑन हो गई हैं, हमें वहाँ पहुँचना है, तो चलिए चलते हैं आगे, लेट्स गो। ला 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 ला। चलते चलते मैं आगे आ गई हूँ वापस से बाग, और ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो मैंने इनको पीछे छोड़ दिया है। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। एक फोटो खींचूं, वहाँ जाओगे? जो व्यू मुझे मिल पा रहा है ना यहाँ पे, मैं वही ले रही हूँ, मैंने बिल्कुल वही लिया है। अपनी ना घर की लाइट ऑन कर लेना। फार्मिंग है, फार्मिंग है ये। हाँ, ओ या व्हाट दे हैव ग्रोन। ये रहा एक ग्रीन हाउस, नहीं उगा रखा है, अभी खाली है। नहीं नहीं निकले हुए हैं पौधे, निकले हुए। हाँ वो देखो, देखो छोटे छोटे पौधे नहीं, देखो इसमें, देखो स्क्रीन में दिखे, निकले हुए हैं। रुक जा, और स्टॉप करना है इसको। पीकू रुको बेटा, पीकू नहीं, नीचे अब गाड़ियाँ आती बेटा, यू कांट रन लाइक दिस। गिर जाएगी बता रहा हूँ पीकू, मत कर ऐसे।
यहाँ से करके तो वहाँ गए थे ऊपर चोटी पे, वापस आ गए हैं ऑन दी होटल्स लेवल, ग्राउंड नहीं कहेंगे। What a view! This is looking awesome. So this is how it is looking. The hotel. मसूरी के रास्ते में इसमें तो कसौली गए थे ना हम। हाँ, right. So this is really beautiful. I'm on the way. I have to move because गाड़ियाँ आती हैं इधर से, and I don't need to be unnecessary careless because I love myself. Even if you ask me, मैं कितना अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं 500 शब्दों का पूरे पेज का एक ऐसे लिख सकती हूँ, I love myself पे इतना प्यार करती हूँ मैं। चलिए भाई, बच्चे वेट कर रहे हैं।